गांव की चौपाल पर धूल उड़ रही थी और धूप तेज थी। जमींदार गजराज सिंह अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था और सामने खड़े थे गरीब किसान सुखदेव चाचा। जमींदार ने सीधा आदेश सुनाया कि जिस किसी की फसल तैयार हो जाए उसका आधा हिस्सा उसकी हवेली पर पहुंच जाना चाहिए। सुखदेव चाचा ने हाथ जोड़कर मिन्नत की कि इस बार बारिश कम हुई है और फसल आधी ही हुई है, थोड़ा रहम कर दीजिए। लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। उसने साफ कह दिया कि वो कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। तभी गांव का एक नौजवान करण आगे आया। उसने सीधे कहा कि फसल उनकी है, वो ऐसे ही किसी को अपनी मेहनत की उगाई फसल नहीं देंगे। ये सुनते ही वहां खड़ा थाना इंचार्ज देवराज सिंह भड़क गया। उसने बोल दिया कि इस इलाके में कानून वही है जो वो और जमींदार तय करते हैं। करण ने बिना डर के जवाब दिया कि ताकत हमेशा बाहुबल या पद की नहीं, सच की भी होती है। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ सोचे अपनी लाठी निकालकर करण पर चला दी। करण जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे से खून बहने लगा। जमींदार ने हंसते हुए गांव वालों से कहा कि जो भी मना करेगा उसकी जमीन भी जाएगी और इज्जत भी। सभी गांव वाले डर के मारे एक ही आवाज में बोले, जी जमींदार साहब। करण की बहन पूजा दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची और उसने करण को संभाला। जमींदार की नजर पूजा पर पड़ गई। उसने अपने आदमियों से पूछा कि ये लड़की कौन है। उसके आदमी ने बताया, ये करण की बहन पूजा है और पूरे गांव में इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। जमींदार ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा कि ये खूबसूरती अभी तक मेरी नजरों से कैसे बची रह गई, इस पर नजर रखना। इंस्पेक्टर ने करण को घसीटते हुए लॉकअप में डालने का हुक्म जारी किया और कहा, इसने सरकारी काम में बाधा डाली है। करण के माथे से खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। लॉकअप की जमीन पर पड़ा करण अपने जख्म को पकड़े हुए था, जबकि बाहर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूजा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी रो रही थी। उसके आसपास गांव की कुछ महिलाएं बैठी थी, लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जमींदार या इंस्पेक्टर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। लेकिन पूजा ने फैसला कर लिया कि वो डरकर चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने दिल में सोचा कि कब तक पूरा गांव इस तरह डर डर के जिएगा, किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। शाम के वक्त जमींदार की हवेली में जश्न का माहौल था। थाना इंचार्ज देवराज शराब का गिलास हाथ में लिए जमींदार के साथ बैठा हुआ था। दोनों बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने पूरे गांव की नकेल कसी हुई है। जमींदार ने कहा, एक नया शिकार नजर आया है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि नाम बताइए, बाकी वो संभाल लेगा। जमींदार ने कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है, पहले उसे थोड़ा और डरने दो। उन्होंने नया आदेश निकाला कि आज से हर परिवार का एक सदस्य हवेली में मुफ्त में काम करेगा। अगले दिन सुबह जब पूजा खेत की तरफ जा रही थी तो करण के दोस्त ने उसे रोका। उसने समझाया कि हालात ठीक नहीं है और उसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पूजा ने मुस्कुराकर कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। रास्ते में उसे जमींदार के गुंडों ने घेर लिया। गुंडों ने रास्ता रोककर पूछा कि बड़ी तेज जुबान चलती है तेरी, कहाँ जा रही है। पूजा ने बिना डरे कहा, मैं फालतू सवालों के जवाब नहीं देती, मुझे जाने दो। गुंडों ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। वो चीख कर बोली, हाथ मत लगाना, शर्म करो। गुंडों ने हंसते हुए कहा, इस गांव में सर उठाकर चलने की इजाजत सिर्फ मालिक को है। पूजा रोती हुई घर पहुंची। जब करण को जेल के अंदर यह खबर मिली कि उसकी बहन के साथ बदतमीजी हुई है तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने लॉकअप की सलाखों को पकड़कर जोर से चिल्लाया और इंस्पेक्टर से बोला, यह जुल्म अब और नहीं चलेगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, जब तक जमींदार का हाथ है कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लॉकअप के अंदर बंद करण लगातार सलाखों को पीटता रहा, लेकिन बाहर से थाना इंचार्ज देवराज सिंह की हंसी गूंजती रही। इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया कि चाहे जो कर लो, इस थाने में जमींदार की मर्जी ही चलती है। अगली सुबह गांव में हलचल बढ़ गई थी। जमींदार के आदमी हर घर के बाहर जाकर लोगों को हवेली पर मुफ्त काम करने के लिए घसीट रहे थे। एक बूढ़े किसान ने डरते हुए कहा, मालिक, 2 दिन से घर में राशन नहीं है।
कम से कम मजदूरी तो दे दो। पर जमींदार ने साफ बोल दिया कि वो उन्हें जिंदा रहने दे रहा है, यही सबसे बड़ी मजबूरी है। पूजा अपने घर में बैठे हुए सोच रही थी कि अगर लोकल थाना और जमींदार मिलकर सबको दबा रहे हैं, तो उन्हें जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पास जाना चाहिए। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर आज भी हम चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर के साथ जिएंगी। लेकिन गांव वालों ने डर के मारे साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार आवाज उठाई थी, लेकिन हर बार उन्हें किसी झूठे केस में फंसा दिया गया। पूजा ने उन्हें समझाया कि ताकत सिर्फ दबंगई की नहीं होती, सच की भी होती है। तभी उसे पता चला कि जिले में एक नई डीएम आई है और लोग कहते हैं कि वो किसी से नहीं डरती। पूजा के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने चोरी छिपे करण से मुलाकात की और बताया, अब आखिरी उम्मीद डीएम मैडम ही है। करण ने उससे कहा कि अपना गुस्सा संभाल कर रखना, क्योंकि सामने वाले बहुत ताकतवर हैं। पूजा ने वादा किया कि वो शहर जाएगी और इंसाफ मांगेगी। लेकिन जैसे ही पूजा शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची, जमींदार के गुंडों ने उसे देख लिया। गुंडों ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन मिला दिया और बताया कि करण की बहन शहर जाने की फिराक में है। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी जीप निकाली और बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। पूजा के पीछे खतरा बढ़ता जा रहा था और उसे लग रहा था कि शायद वो शहर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। पूजा किसी तरह गुंडों से बचकर शहर की बस में चढ़ने में कामयाब हो गई। शहर पहुंचते ही वो सीधा कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वहां गार्ड ने उसे रोक लिया और कहा कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई अंदर नहीं जा सकता। पूजा ने हाथ जोड़कर विनती की कि उनके गांव में जमींदार और इंस्पेक्टर मिलकर गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं और उनकी शिकायत तक नहीं लिखी गई। अगर आज भी उसकी बात नहीं सुनी गई, तो शायद कभी न्याय नहीं मिलेगा। ऑफिस के अंदर बैठी डीएम काव्या राय ने बाहर से आती आवाज सुनी और गार्ड को उसे अंदर भेजने का हुक्म दिया। पूजा अंदर गई और उसने गहरी सांस लेते हुए पूरी दास्तान सुना दी। उसने बताया कि हमारे यहाँ जमींदार का राज चलता है, इंस्पेक्टर उन्हीं के इशारे पर काम करता है, जमीन छीनी जाती है और विरोध करने पर जेल में डाल दिया जाता है। डीएम काव्या राय ने शांत ढंग से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। पूजा ने कहा कि सबूत और गवाह तो पूरा गांव है, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं। डीएम साहब ने सोचा, अगर वो सीधे सरकारी गाड़ी और पुलिस के साथ जांच करने पहुंचेगी, तो सब लोग डर के मारे मुकर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूजा से कहा कि कल से वो इस मामले की जांच खुद करेंगी, लेकिन किसी अधिकारी के रूप में नहीं। वो एक साधारण गांव की लड़की बनकर जाएंगी, ताकि किसी को उनकी असली पहचान का पता न चले। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, इस ऑपरेशन की जानकारी जिले में किसी और को नहीं होनी चाहिए, खासकर लोकल थाने को तो बिल्कुल नहीं। अगले दिन डीएम काव्या राय एक साधारण सूटी पहनकर गांव में दाखिल हुई। वो एक कुएं के पास खड़े एक बूढ़े किसान सुखदेव चाचा के पास गई और पूछा कि वो इतने परेशान क्यों हैं। सुखदेव चाचा ने बताया कि आधी जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली है और यहाँ शिकायत करने का मतलब खुद मुसीबत बुलाना है। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए और काम रोकने पर चिल्लाने लगे। डीएम मैडम ने आगे बढ़कर पूछा, इनसे जबरन काम क्यों करवाया जा रहा है और इन्हें मेहनताना क्यों नहीं मिल रहा। जमींदार के आदमी ने गुस्से में बोला कि तू कौन है और मेरे काम में क्यों बोल रही है। डीएम काव्या राय ने बिना डरे जवाब दिया कि वो एक इंसान है जिसे अन्याय नहीं पसंद है। गुंडों ने कहा कि लगता है शहर से आई है और किसी ने इसे नहीं बताया कि इस गांव में जमींदार की हुकूमत चलती है। तभी वहां जमींदार गजराज सिंह खुद अपनी गाड़ी से पहुंच गया। उसके साथ थाना इंचार्ज देवराज सिंह भी था। जमींदार ने गुस्से में पूछा, क्या मामला है। गुंडों ने बताया कि ये लड़की लोगों को भड़का रही है। जमींदार ने डीएम मैडम से पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। उन्होंने सीधा जमींदार की आंखों में देखते हुए कहा कि नाम जानकर क्या करेंगे, पहले ये बताइए गरीबों से जबरन काम क्यों करवाया जा रहा है। जमींदार ने गुस्से में इंस्पेक्टर से कहा, ये लड़की बहुत बोल रही है, इसे सबक सिखाओ। इंस्पेक्टर ने लाठी उठाई और डीएम को मारने के लिए आगे बढ़ा। गांव के किसान सुखदेव चाचा ने बीच में आने की कोशिश की और बोला,
बेटी, इनसे ना उलझो, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम को धक्का देकर वार्निंग दी। आज तो सिर्फ चेतावनी दी है, दोबारा आवाज उठाई तो इस गांव में कदम रखना भूल जाओगी। जमींदार ने हंसते हुए कहा कि ऐसे लोगों का इलाज डर ही है। पर डीएम मैडम के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अब खेल खत्म होगा। आज उन्होंने इस गांव में सच को अपनी आंखों से देख लिया है। उन्होंने मन में प्रण लिया कि अगली बार वो आम लड़की बनकर नहीं, बल्कि जिले के डीएम बनकर लौटेंगी। तब कानून बोलेगा। वो वहां से निकलकर चोरी छिपे गांव के लोगों से मिलने लग गए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है और अब सच बोलने का वक्त आ गया है। सुखदेव चाचा और बाकी गांव वालों ने कहा कि अगर आप सचमुच हमारी रक्षा करेंगी तो हम गवाही देंगे। तभी डीएम मैडम को एक गुप्त सूचना मिली कि कल जमींदार एक और किसान की जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा करने वाला है। उन्होंने इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का प्लान बनाया। अगले दिन सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। जमींदार गजराज सिंह अपने बुलडोजर और गुंडों के साथ सुखदेव चाचा की बची हुई जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया। उसके साथ थाना इंचार्ज देवराज भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा था। गांव वाले दूर खड़े होकर रो रहे थे। सुखदेव चाचा ने जमींदार के पैर पकड़ लिए और कहा कि मालिक, ये जमीन मत लीजिए, यही हमारे बच्चों का सहारा है। लेकिन जमींदार ने उसे लात मारकर हटा दिया और बोला कि आज के बाद ये जमीन मेरी है। इंस्पेक्टर ने सबको धमकाया कि जो भी जमींदार के काम में रुकावट डालेगा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी गांव वालों को लग रहा था अब कोई उन्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि उन्हें लगा कि डीएम मैडम भी डरकर भाग गए। जमींदार ने इंस्पेक्टर से कहा कि कल वाली लड़की फिर दिखाई नहीं दी, लगता है डरकर भाग गई होगी। ऐसे लोग तो डांट खाते ही भाग जाते हैं। दोनों जोर जोर से हंसे। तभी अचानक दूर से कई सरकारी गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पूरा गांव सख्ते में आ गया। कई पुलिस गाड़ियों ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से सरकारी यूनिफॉर्म में डीएम काव्या राय बाहर निकली। उनके साथ पूरे जिले का भारी पुलिस बल और एसडीएम थे। थाना इंचार्ज देवराज के हाथ से उसकी लाठी छूटकर गिर गई और जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। डीएम मैडम ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम लोगों ने कमजोर समझ लिया था। फर्क बस इतना है कि आज मैं इस जिले की डीएम के रूप में खड़ी हूँ। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या तुम अब भी कहोगे कि कानून सिर्फ तुम्हारी मर्जी से चलता है? इंस्पेक्टर के पास बोलने के लिए एक लफ्ज भी नहीं थे। वो थर-थर कांपने लगा। जमींदार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और बोला कि मेरा बहुत बड़ा रसूख है, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। डीएम मैडम ने साफ कहा कि कानून से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। डीएम काव्या राय ने तुरंत आदेश दिया कि जमींदार गजराज सिंह को अवैध कब्जा, धमकी और किसान के शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर उन्होंने थाना इंचार्ज देवराज की तरफ देखा और बोला कि पद के दुरुपयोग, शिकायत दबाने और भ्रष्टाचार के आरोप में तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जमींदार के गुंडों ने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें एक सेकंड में जमीन पर पटक कर हथकड़ी पहना दी। तभी जेल से रिहा करके लाया गया करण भी वहां पहुंच गया। उसने अपनी बहन पूजा को देखा और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गांव के सारे लोग जो सालों से डर के साए में जी रहे थे, अब आगे आने लगे। सुखदेव चाचा ने आगे बढ़कर कहा कि मैडम, मेरी जमीन भी इन्होंने जबरन लिखवा ली थी और हमसे सालों तक बिना मजदूरी के काम कराया गया। डीएम मैडम ने अपने बैग से सारे कागजात निकाले जो उन्होंने गुप्त जांच में इकट्ठा किए थे। उन्होंने कहा, आज जो जमीन ये छीनने आए थे उसके सारे कागजात उनके पास है और अदालत में ये सबूत कोई नकार नहीं सकता। इंस्पेक्टर देवराज सिंह मैडम के पैर पर गिर गया और बोला कि मैडम, मुझसे गलती हो गई। लेकिन डीएम मैडम ने कहा, यह गलती नहीं, वर्दी का दुरुपयोग है और तुमने सालों तक डर के बल पर पूरे गांव को बंधक बनाकर रखा। अब हिसाब देने का समय आ गया है। जमींदार गजराज सिंह चिल्ला रहा था कि वो उन्हें देख लेगा, लेकिन पुलिस ने उसे घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। पूरे गांव में अचानक माहौल बदल गया था। जो लोग कल तक सर झुकाकर खड़े रहते थे, आज उनकी आंखों में एक नई चमक थी। पूजा ने अपने भाई करण का हाथ पकड़ा और बोला
कि देखा भैया, सच की जीत हुई। डीएम मैडम ने सभी गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा, क्योंकि अभी आखिरी हिसाब बाकी था। गांव की चौपाल पर जहां कभी जमींदार का डर बोलता था, आज वहां कानून और इंसाफ का राज था। डीएम काव्या राय ने सभी गांव वालों के सामने जमींदार द्वारा छीनी गई जमीनों के सारे कागजात उनके असली मालिकों को सौंप दिए। सुखदेव चाचा को जब उनकी जमीन वापस मिली, तो वो डीएम साहब के सामने रो पड़े। करण को सरकारी सहायता और सम्मान दिया गया, क्योंकि उसने सबसे पहले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। डीएम मैडम ने पूरे गांव को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए कि अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। अगर आप सच के साथ खड़े होंगे, तो प्रशासन भी आपके साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि आगे से अगर कोई भी पुलिस वाला या दबंग उन्हें डराने की कोशिश करे, तो वो सीधा उनके ऑफिस में आकर शिकायत दर्ज कराए। पूजा ने आगे बढ़कर डीएम मैडम का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने पूरे गांव को डर की कैद से आजादी दिलाई है। करण ने मुस्कुराकर कहा कि अब इस गांव में कोई भी गरीब सर झुकाकर नहीं चलेगा। जमींदार गजराज सिंह और भ्रष्ट थाना इंचार्ज देवराज को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया और उनकी सारी अवैध प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। वो गांव जो पहले डर और जुर्म के साए में जी रहा था, आज वहां खुशियों की लहर थी। सभी लोगों ने डीएम मैडम के सम्मान में तालियां बजाई और उन्हें आदर से विदा किया। कहानी एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ समाप्त होती है कि सच्चाई की राह में मुश्किलें कितनी भी आए, जीत हमेशा कानून और सच की ही होती है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।